प्यारी जय जय श्री हरिदास दुलार, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास दुलार, जय जय श्री हरिदास दुलार। श्यामा प्यारी श्यामा श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा श्यामा प्यारी। जय जय श्री हरिदास दुलार, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जिते श्वास साचरे तिते जपे श्री हरिदास, जिते श्वास साचरे जिते जपो श्री हरिदास। तन मन प्राण यो मिले जो भूलन में बा, तन मन प्राण यो मिले जो फूलन में बा। श्री हरिदास धाम, श्री हरिदास धाम, श्री हरिदास गाओ, श्री हरिदास गाओ, श्री हरिदास नाम गुण गाऊं, विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास नाम गुण गाओ, विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास नाम गुण रूप तन राम, श्री
हरिदास द्यो सो श्री हरिदास राध्यो श्री हरिदास दोसो श्री हरिदास राध्यो श्री हरिदास द्यो श्री हरिदास बात्यो श्री हरिदास व्योहार श्री हरिदास बात्यो श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाती श्री हरिदास भेटत भैया शीतल भई छाती श्री हरिदास भेटत भैया लवई छाती संग बिना संगत जैसा तो श्री हरिदास अंग बिन संगत दिशा तो श्री हरिदास ही हित करे तो श्री हरिदास हे लग बिना हित करी तो हरिदास प्रेम बिना नेम ना सुहा श्री हरिदास प्रेम बिना नैना सुहातो श्री हरिदास हित बोलत मिलत महल को ना तो श्री हरिदास हित गुणत मिलत महल को नातो श्री हरिदास नाम सुचि श्री हरिदास नाम रुचि श्री हरिदास नाम सुचि श्री हरिदास नाम जाए दुख दोष मुची श्री हरिदास नाम लिए जाए दुख दोष मुझे श्री हरिदास घर में श्री हरिदास घर में श्री हरिदास घर में श्री हरिदास दर में श्री हरिदास नाम वेदी ले मन मर में श्री हरिदास नाम बेटी लय मर में श्री हरिदास ज्ञाने श्री हरिदास ध्याने श्री हरिदास ज्ञान श्री हरिदास ध्यान श्री हरिदास नाम करी कूट असनाने श्री हरिदास नाम कोटे स्नान श्री हरिदास नाम धाम मेरे मंत्र माला हरिदास नाम मेरे मंत्र माला श्री हरिदास नाम मेरे मुद्रा तिलक भाला श्री हरिदास नाम मेरे तिलक वाला श्री हरिदास सेवा श्री हरिदास पूजा श्री हरिदास सेवा श्री हरिदास श्री हरिदास भजन बिना पावन ही दूजा श्री हरिदास भजन बिना भजन नहीं दूजा श्री हरिदास भक्ति श्री हरिदास परम गति श्री हरिदास जस गावत भई है सुदृढ़ मति श्री हरिदास ब्रजरित श्री हरिदास रसरित श्री हरिदास नाम लिए सकल साधन जीत श्री हरिदास निज दरस श्री हरिदास रस परस श्री हरिदास सुख देत श्री हरिदास हित हित अनन निरपति श्री स्वामी हरिदास जय श्री बर बिहारिंदास बिलस
करे श्री विपुल प्रेम निजुने गही कही सूझ सुविहार नला गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आय श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख जा बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज विहारिन बहार और न सो कर सके अपने को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल को छीन में डारे खोए श्री कुंज विहार न लाडली तुम ते सब कछु हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परशु पद सुखदान जो बिगड़ेगी राबरी होई भगत उपहार ताते तुम शो कह तुम ऐचे आपने भूल छुड़ाओ लाडली समझ दे भरपूर ये बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवनयान गति तुमरे चरण कमल मम मात तुमरे चरण कमल मम मात श्री हरिदास नमस्तुभ्यं वृंदारण्य निवासने बिहारी प्राणविद्याय नमः प्रेमैकमूर्ते मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाश के तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुरान् तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विधवो हरिदास तोन्यम नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिनवाद वर प्राण सर्वस्व जुआ के विहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेमावतारी परम वैराग्य निधि वसत निधुवन सदा भावनालीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास वल सुकल्याणकारी
अग्रदास अली सुकल्याणकारी। करता मन करता सही करता श्री हरिदास। करता सुखिन सोल हैं महाप्रेम सुखुरा। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। 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 प्रेमी जनों, आज जो है आप श्री गिरिजा जी के मुख से हरि प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा श्रवण करेंगे और भी उदाहरणों के द्वारा। यहाँ श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज भी अपने वचनों में हरि प्रसाद की कितनी दिव्यता बखान करते हैं, इस पद के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। दरसत ही मन मोद बढ़ावत। दरसत ही मन मोद बढ़ावत। मन मोद दरसत ही। दरसत ही मन मोद बढ़ावत। दरसत ही मन मोद बढ़ावत। परसत पाप हरत ही को। परसत पाप हरत ही को। प्रसाद की महिमा अपार। दर्शन करने से मन में मोद और स्पर्शन करने से अनंत पाप राशि उसका समापन होता है, समाप्त होता है। प्रसाद में जितना भाव बना लें हरि प्रसाद स्वामी जी विहर जी के प्रसाद उतना ही थोड़ा है। और फिर पाने से दर्शन स्पर्श और फिर पाए तो पावत परम प्रेम उपजावत। पावत परम प्रेम उपजावत। तो भाव पुरुष तीय को। भूलभत भान पुरुष
तीय को भूलवत भाव पुरुष तीय को भूलवत भानु पुरुष तीय को ये दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को ये दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को पावत परम प्रेम बुझावत बिहारी विहरण का जो नित्य निपट प्रेम हृदय में प्रकट होता है और भुलवत भाव पुरुष तीय को कहने का तात्पर्य सहज श्री भाव प्रकट होता है। प्रसाद की महिमा अपार भाव से कोई अन्न कोई वस्तु विशेष न मान के प्रसाद ये हमारे लाडले के श्री मुख का उच्छिष्ट है अधरंते लगे हुए है। भगवत रसी को भामते भूषण भगवत रसे आनते भूषण भगवत रसिक भगवत रसिक भाम दे भूषण भगवत रसे भानते भूषण तिय छिन होत जुगल जिय को तिय छिन होत जुगल जिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को स्वामी श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं प्रसाद की महिमा। भगवत रसिक भामते भूषण तिय छिन होत जुगल जिय को बिहारी बिहारन के हृदय के हार सहज श्री रूप में जो बिहारी बिहारन को जो प्रसाद है बाकू भाव से निष्ठा से ग्रहण करते हैं तो बिहारी बिहारन अपनी सहज श्री प्रदान कर देते हैं। प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है प्रेमी जनों। दे प्रसाद प्रिया पिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्राकट्यकर्ता श्री ललिता स्वरूप अनन्रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहार जी महाराज बिहारी बिहारन लाडले श्री गुरुदेव आचार्य रसिक जन श्री धाम वृंदावन
सर्व संत भक्त परिकर श्री हरिदास श्री हरिदास। प्रेमी जनों, पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया कि 8 महंत विप्रों में जो 8 महंत थे, 8 महंत श्री देवदत्त जी महाराज के शरणागत हो गए श्री शंकर जी और गाय के समझाने से। गौमुख से जब भक्ति की महिमा श्रवण करी कल के प्रसंग में, और के मुख से वैष्णवता की महिमा, और शंकर जी ने बताया मैं भी एक वैष्णव हूं, इसलिए देवदत्त जी की शरण हो जाओ, नहीं तो नरकों से मैं भी तुमको नहीं बचा सकता हूं। ये वृतांत आपने कल श्रवण किया। 8 महंत शरणागत हो गए। तुम हरि गुरु तुम प्रेम प्रण भक्ति ज्ञान वैराग, तुम जप तप संजम निम तीरथ व्रत मख त्याग। हे दयालु, हम आपका स्वरूप नहीं समझ पाए। आप हरि स्वरूप हो, गुरु स्वरूप हो, प्रेम के स्वरूप हो, भक्ति ज्ञान वैराग के स्वरूप हो, जप तप संयम नेम के स्वरूप हो, तीर्थ व्रत यज्ञ त्याग सबके स्वरूप हो आप। अब हम समझ पाए हैं। काफी हमने आपसे तर्क वितर्क करी, लेकिन आपने बड़ी कृपा करी, हमारा तो जीवन सफल बना दिया। प्रेमी जनों, इस जीव को सत्संग प्राप्त नहीं होता है। तो इसका उत्थान नहीं होता है। सर्वसंगापहो हिमाम यथावरुंधेश संग सर्वसंगापहो हिमाम। उद्धव जी से भगवान कहते हैं न रोध्यति माम, यानी मैं योगो, न मैं योग से न रोध्यति माम योगो, सांख्यम धर्म उद्धव न धर्म से न योग से न ज्ञान से न स्वाध्याय तपस त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। न स्वाध्याय से न तप से न त्याग से न निष्ठा पूर्त, नाना प्रकार के जो कुआ बावड़ी बनवाने आज कर्म करने से, न दक्षिणा से, न व्रतानी यज्ञ छंदांसी तीर्थानी नियमाय महा। न मैं बहुत प्रकार के व्रतों से, न तीर्थ करने से, न यम नियमों से। यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। जितना मैं सत्संग के द्वारा वश में होता हूं, उज्ज्वल हृदय होता है दास का, अनुगत का, जीव का, उतना और किसी साधन से नहीं हो पाता है। ये साधन और ये हरि का नाम, ये सत्संग, हरि का नाम, भक्ति, ये साध्य भी है और साधन भी है। स्वयं हरि स्वरूप ही है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हम आपकी शरण हैं। आपने जो है हम पे बड़ी कृपा करी, ये सत्संग सुना के, और फिर आपकी ही कृपा से भगवान कृष्ण, भगवान शंकर जी प्रकट हुए और हमको उपदेश किया। गौ माता के मुख से उपदेश, गिरजा जी की कृपा से। देवदत्त सुन सुंदर भाषा, तिनके उर कर भक्ति प्रकाशा। निर्मल उर उनके उन्माने,
शिष्य समानता सुको जाने। देवदत्त जी समझ गए कि हाँ, इनके हृदय में भक्ति का प्रकाश हुआ है, कृपा हो गई हरि की। अति प्रसन्न बोलत भई बानी, तुमरी रीत सकल विधि जानी। आपकी रीति हमने समझ लेनी सकल विधि से। श्रवणन सुनो संतन की गाथा, सुखजित रहो हमारे साथा। संतन की गाथा, संतन को श्वेस, हरि को सुजस अपने कानों से सुनो और हमारे साथ साथ तुम रहो। अष्टमहंत शुद्ध मन होई, धार प्रतीत मलिनता खोई। आठों महंत शरणागत हो गए महाराज और विश्वास कर लिया भक्ति में हरि के चरणों में। जुग सत विप्र होते तेन संगा, तेन नम्र हृदय भरम उतंगा। लेकिन और जो थे दोष है और भी थे, लेकिन वो नहीं, जो है उनके अंदर भक्ति का प्रकाश नहीं हुआ, वो ऐसे के ऐसे ही बने रहे। क्रोध ब्रोध वस वस्त सुवानी, हम मन बुद्धि अमित कुलानी। बोले तुम्हारी इस क्रिया से तुम आठों के आठों महन जो हमारे सबके सिरमौर थे, तुम शरणागत हो गए इनके। हमारी बुद्धि सबकी बहुत अकुला रही है, तुम पे बहुत क्रोध कर रही है। जो इन संग असन कहूं करियो, तो तुम हमरे करते मरियो। बस अब तुमसे एक ही बात कर रहे हैं, तुम शरणागत तो हो गए हो, लेकिन इनके हाथ का भोजन मत करना तुम। फिर भी उनके अंदर कुबुद्धि है। मूरख हृदय नचे, जो गुरु मिले विरंच सम। ब्रह्मा जी के समान भी गुरुदेव मिल जाए, लेकिन मूरख का हृदय चैतन्यता में नहीं आता है। जो इन संग असन कहूं करी हो, तो तुम हमरे करते मरी हो। हमारे कर से मरोगे अगर इनके संग तुमने खान पान किया तो। और तो चलो जो कुछ है सो तुमने। हरि भक्ता लख गुरु गने, ताविद कर सन्मान। रत्न प्रश्न सब शुभ करो, उचित असन नहीं पान। चलो तुमने हरि के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त समझ के और इनकी शरण ग्रहण कर ली है, उसी प्रकार से सम्मान करो, कोई बात नहीं है। लेकिन इनके संग भोजन मत करना, तुम अलग बनाना और अलग ही करना। ऐसी पट्टी, भक्ति रहित पट्टी अब भी पढ़ा रहे हैं। जो तुम विष्णु पासक होई, तो निज करते करो रसोई। अपने कर से ही रसोई बनाना तुम, इतनी बात हमारी मान लेना। भोग लगाए प्रसाद है पावो, इनके हाथ कबो नहीं खावो। भोग लगाए के और प्रसाद पाइयो, इनके हाथ का मत खाना तुम। देवदत्त जी महाराज की गृहिणी जी श्री गिरजा जी बोली, उनसे सहन नहीं हुआ कि इनको जो है प्रसाद की, हरि प्रसाद की महिमा का पता नहीं है। अब भी कहीं न कहीं अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। कहीं न कहीं जाति आवरण, हरि विमुखता आवरण कहीं न कहीं रखना चाह रहे हैं। अभी इनकी समझ में प्रयास करते हैं। श्री गिरजा जी समझाने लगी। बोली देवदत्त के घर ने, महाप्रसाद महिमा सब वर्णी। महाप्रसाद की महिमा अपार है, सुनो। जाति वर्ण अभिमान नशावे, शुद्ध भक्त के कर हरि पावे। जाति वर्ण इसका अभिमान जिसने त्याग दिया है और हरि भक्त हो गए हैं, संत हो गए हैं, उनके हाथ से हरि पाते हैं प्रसाद। तुम सब अति देहाभिमानी, तुम तो देहाभिमानी है, जाति वर्ण को लेके फिर रहे हैं। तुम्हारे हाथ से हरि प्रसाद कभी नहीं पाएंगे। उन दोषों को समझाने लगे।
गिरजा जी, शुद्ध भक्ति हरि की नहीं जानी। तुमने हरि की शुद्ध भक्ति तो जानी नहीं। विमुखो बेप्रसन्न हरि नहीं जामे, सुपचु भक्त करते सब पामे। चाहे विप्र है, ब्राह्मण है, लेकिन विमुख है, हरि भक्ति नहीं है, हरि प्रेम नहीं है, वाके संग नहीं रहते हैं हरि। स्वपच भक्त करते सब, चाहे स्वपच ही क्यों न सही, लेकिन हरि भक्त है, उसके हाथ से हरि पालेंगे प्रसाद। आचार्य जन शास्त्रीय उदाहरण देके, गीता भागवत जी आदि ग्रंथों का उदाहरण देके बता रहे हैं। नमे भक्तस्य चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय, तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथायहम्। चतुर्वेद जुत विप्रन भक्ता, स्वपच भक्त मोपद अनुरक्ता। चाहे चारों वेदों का ज्ञान हो, प्रवक्ता हो, लेकिन भक्ति नहीं है, मुझे प्रिय नहीं है वो। स्वपच भक्त मोपद अनुरक्ता। स्वपच भक्त है, मेरे चरणों में अनुराग है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। सो मोहि प्रिय असन तहां पाऊं, वो मुझे प्रिय है, मैं वहां भोजन करता हूं, पाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्तिम उपहत नामी प्रियतात्मा। ऐसा कुछ गीता जी में। तो सो मोहि प्रिय सन तह पाऊं, विप्र विमुख आराधन आऊं। विमुख विप्र की आराधना में मैं कभी नहीं आता हूं। जाति वर्ण अभिमान धरे, बदत भक्ति के बैन, ते नर पात बभू बघूर के, ठगत धर्म बिन चैन। जो जाति वर्ण अभिमानी हैं और वो भक्ति के बोलते हैं कि हम भक्त हैं, लेकिन उनके अंदर जाति वर्ण का अभिमान है। ते नरपात बघूर के, वो बमूल के पत्ता की सदृश है। बमूल का पत्ता वो किसी काम नहीं आता है, छोटा सा पत्ता। ठगत धर्म बिन चैन, वो अपने आप को ही ठगते रहते हैं और वे बिना चैन के पूरे जीवन पर्यंत हरि भक्ति रहे। जाति वर्ण अभिमानी, जीवन पर्यंत उनको चैन नहीं मिलता है। आचार्य ऐसे कहने लगे। श्री गिरिजा जी समझा रही हैं। सेवत विषय विषय और बाहें, तास हृदय मद कृष्ण भुलाहें। जो विषयों का सेवन करते हैं, विषय उनका आहार है, उस हृदय में कृष्ण नहीं आते हैं। बोए बबूर अम्ब के खाएं, त्यों हरि विषय भवन नहीं आए। बबूर का बीज बोते हैं और आम कहां से आ जाएंगे। आवत हून खात के मुहाता, पावत कृष्ण संत के साथा। संत के हाथ से, भक्त के हाथ से पाते हैं। विदिन से शिवरी कब कीनो, असन वीरता के कर लीनो। शिवरी का उदाहरण दिया। विधि निषेध का ज्ञान था क्या शिवरी को? केवल और केवल हरि के प्रति प्रेम था, भक्ति थी। शिवरी अति अपावन कुल से भीलनी और बेचारी स्त्री जाति, लेकिन हरि इन सब बातों को नहीं देखते हैं। हरि भक्ति को ठाकुर ने बाकी हाथ से झूठे बेर खाए। बोलो बिहारी जी महाराज। हरि जो है भक्ति के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। गोपिन की झूठन नहीं छाड़ी, प्रेम भक्ति तिनके उर्गाड़ी। गोपिन की झूठन, उनके घर जा जाए कि उनकी झूठन।
ग्वाल मंडली में हरि पामे आप खात प्रीत नहीं खवा में। ग्वाल मंडली में भगवान स्वयं उनको झूठन पा रहे हैं और अपनों झूठन उनने खवा रहे हैं। ग्वाल मंडली में ऐसे जो है ब्रह्मा सब विप्रन को ईसा ताको ऋषि मुनि नावत सीसा। जो ब्रह्मा जी सभी ब्राह्मणों के ईश्वर हैं, ईश स्वरूप हैं। ताको ऋषि मुनि सभी शीश नवाते हैं। उनकी गाथा सुनो। गिरजा जी समझा रही हैं उन ब्राह्मण लोगों को। ब्रह्मा सोता काग रूप है आयो, ता प्रसाद को कन नहीं पायो। श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज भी कह रहे हैं, बिहारी दास प्रसाद ते बामन विमुख घिनात। ब्रह्मा झूठे पात को बिन पाए पछतात। बिहारी जी महाराज भी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी का एक प्रसंग है, आप लोगों ने पूर्व श्रवण किया होगा आप संतों ने, कि जो भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ अपना झूठन उनको दे रहे हैं, उनका झूठन पा रहे हैं, सहज आपस में प्रसाद ले रहे कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा, भाई कहते हैं कि भगवान का अवतरण हुआ है, पूर्ण ब्रह्म अवतरित भये हैं, देखते हैं उनको कैसे हुए हैं, क्या रीति कृति वृत्ति कैसी क्या है। ब्रह्मा जी आए और निर्णय किया, समझ क्या स्वरूप है इनका। तो ग्वाल वालों के साथ उसी तरीके से ठाकुर लीला कर रहे हैं। गाय चर रही हैं, बछड़ा चर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को संशय हुआ कि ये भगवान नहीं हो सकते हैं, आपस में झूठा कूटा खा रहे हैं अपने ग्वाल वालों का, ये भगवान नहीं। चलो परीक्षा करता हूं। परीक्षा कर बैठे। सारे ग्वाल वालों को, सारी गाय बछड़ों को ब्रह्मा जी चुरा के ब्रह्मलोक में ले गए, वहां रख दिया, विराजमान कर दिया। और फिर आए यहाँ कि देखता हूं अब ये अगर भगवान हैं तो क्या कौतुक करते हैं, अगर कोई जीव हुआ तो छटपट आ जाएंगे। तो देखा यहाँ आके उतनी गाय, उतनी बछड़े, उतने ग्वालवाल सब की सब ज्यों की त्यों यहाँ दिख रहे हैं। वही क्रिया हो रही है, भगवान ने अपने श्री अंग से प्रकट कर दिया, इतने कितने त्यों की त्यों। उसकी करतूत समझ के ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी के प्रति नाराज भी हैं अंदर अंदर। अब ब्रह्मा जी वहां जाएं और कभी यहां आए तो सही गांव है ना, सही यहां करके निर्णय कर रहे हैं कि भाई वो सही है या ये सही है, इसलिए उस जगह का नाम सेही। अब पहले सही गलत का निर्णय कर रहे हैं, इसलिए सेही। ब्रजमंडल के जितने भी ग्राम हैं सब ठाकुर की लीला के ऊपर आधारित है। चौमुहा मतलब चार मोह, चौमुहा चार मोह, चार मोह का मतलब ब्रह्मा जी यहाँ खड़े, ब्रह्मा जी का मंदिर है चौमुहा में, यहाँ खड़े हुए थे ब्रह्मा, समझ रहे थे सब से ही। और ये सब पास पास ही हैं सब। बोलो बिहारी जी महाराज। तो ये लीला जब करी तो चक्कर में फंस गए। सोचा प्रसाद से हरे कि ये तो साक्षात हरि हैं, पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। मैंने बड़ा अपराध किया ही परीक्षा करके, आकुल व्याकुल हो गया। अब तो मोह प्रसाद मोह कैसे, ये सब ग्वाल वाल कैसे सौभाग्यशाली हैं, ठाकुर के हाथ से उनकी झूठन खा रहे हैं और मैं अपने अभिमान में ही रह गया। ब्रह्मा झूठे पात को बिन पाए पछतात। ब्रह्मा जी पछता रहे, बिहारी जी महाराज बता रहे हैं। आखिर ब्रह्मा जी ने एक निकृष्ट कौवा का रूप धारण किया कि कौवा बन के और मैं
सारा अभिमान गल गया, कौवा बन के ही और चुपचाप वहां जाके कहीं तो कोई किनका पड़ा होगा झूठन का। और इधर उधर देखा, सोतह काग रूप है आयो, ता प्रसाद को कन नहीं पायो। तो वहां प्रसाद का एक भी कन, क्यों भगवान जान गया ये कन भी नहीं छोड़ना है उस ब्रह्मा के लिए। उसने अपराध किया है, इंद्र ने अपराध किया था, वो अपराध मुझे अपराध नहीं दिखा। जब उसने मूसलाधार वर्षा करी तो सारे ग्वाल वाल गाय बछड़ा सब मेरे पास नजदीक आ गए, तो मुझे सुख मिला, चलो किसी बहाने मेरे नजदीक सब इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन पर्वत के नीचे आ गए। लेकिन ये अपराध तो बहुत जघन्य मेरे से दूर किया है। मेरे गाय बछड़ा मेरे संग, मेरे भक्तों को मेरे से दूर है। जो मेरे भक्तों से को मेरे से जो दूर करता है उसको मैं माफ नहीं करता हूं। ऐसा क्रोध भगवान के हृदय में। जो मेरी कथा सुना, मेरे नजदीक लाए, कैसे ये इनके प्रकार मेरे से जोड़े, मैं उस पर बहुत प्रसन्न। श्री वचन का सिद्धांत में कहते हैं, मनुष्य जन्म का कुबेर वरुण ब्रह्मा आदि आज जितनी देवता हैं सबको टहल सौंपी प्रभु ने, और उसी टहल में वर्तमान में उसी अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। सूर्य चंद्रमा कुबेर वरुण ब्रह्मा आदि आदि, और मनुष्य को केवल एक टहल सौंपी, तू मेरो भजन कर और उनको भी भजन में लगा। बोलो बिहारी जी महाराज। इसमें सब कुछ आ जाता है, तर्क की जगह नहीं। तो मेरे से दूर किया है, नाराज हैं। आखिर ब्रह्मा जी ने तो मस्तक हो गई। ब्रह्मा जी से कहा, तुम अंधों जैसा कार्य किया है तुमने, तुम पूरे ब्रजमंडल की नाक रगड़ के परिक्रमा करो। जब से दंडोती परिक्रमा नाक रगड़ के चली है, ब्रह्मा जी का प्रायश्चित जब होगा। नाक रगड़ के सरजरानी में तो पूरी 84 की परिक्रमा करी ब्रह्मा जी ने, दंडोती परिक्रमा। इसके बाद ही भगवान ने कहा, तुमको भक्तों का यश गाना है, जस गाना है। कली काल में तुम जो है नाभाजी के रूप में प्रकट होंगे। तो नाभाजी ने भक्तमाल गाई, तो ब्रह्मा जी थे नाभाजी के रूप में। बोलो हरि जी महाराज की जय। प्रेमी जी, महिमा महाप्रसाद की विद शिव ईश, विद चाहत शिव को क्यों श्वेत दीप बख्शीश। प्रसाद की महिमा शंकर जी जानते हैं, पार्वती जानती हैं, ब्रह्मा जी जानते हैं। ब्रह्मा जी का उदाहरण तो आपने श्रवण किया, सो प्रसाद गिरजा नहीं पायो, मांगत भई ईसे है गायो। और भी उदाहरण सुनिए। भगवान शंकर पार्वती कैसे जानते हैं। एक बार श्री नारद जी महाराज जगन्नाथ जी को पधारे, जगन्नाथ जी के दर्शन किए, वहां से प्रसाद प्राप्त हुआ। प्रसाद मिला, उसको भाव से, प्रेम से, निष्ठा से स्वीकार करते भई पाया, और ठाकुर जी के अनुराग में गाते बजाते, बीड़ा वादन करते कराते, स्मरण करते, और सहज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां शिव पार्वती विराजमान। श्री नारद जी को इतना प्रसन्न देख के भोलेनाथ बोले, हे नारद जी, आज तो आप अति प्रसन्न दिखाई, ज्यादा ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। ऐसा क्या कारण है? कि मैं हरि का प्रसाद पाते हुए चला आ रहा हूं। वो आनंद मेरे हृदय में समा नहीं रहा है। कि अच्छा, हाँ, तो हमको नहीं लाए आप? बोले, शंकर जी मैं नहीं लाया, मैंने तो पा लिया। तो देखा कि शंकर जी के होठ पे एक किनका लगा हुआ है। ये ललित किशोरी देवजी महाराज ने वचन का सिद्धांत में वर्णन किया है। प्रेमी जनों,
हमारे साहित्य में सब कुछ वर्णन है स्वामी जी के घराने में। बोले शंकर जी बोले आप हमको नहीं कि मैं तो पाया है। तो शंकर जी ने देखा कि एक झूठन का किनका होठ पे लग रहा है, जल नहीं पिया मुंह नहीं पूछा तो लगा रह गया है। तो बैठे हुए अपने आसन से और तुरंत वो झूठन छुड़ाई होठ पे से और पा लिया। बोलो बिहारी जी महाराज की। और आनंद में ऐसे ही नाचने लगे। प्रभु के अनुराग में अनुराग छा गया। पार्वती वहीं बैठी थी। पार्वती जी बोली हे प्रभु मुझे क्यों नहीं दिया, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, हमेशा आपकी सेवा में रहती हूँ। ये अद्भुत प्रसाद दिव्य प्रसाद ठाकुर का मुझे क्यों नहीं दिया। हे पार्वती मुझे संशय था कि हरि प्रसाद ठीक है, एक तो हरि का उच्छिष्ट उसमें भाव तुम्हारा, लेकिन ये एक संत का उच्छिष्ट है, झूठन है, तो पता नहीं तुम्हारा भाव होता कि नहीं होता। ये तो हरि प्रसाद हरि की झूठन और फिर संत की झूठन, वो तो 100 गुना 10 गुना 1000 गुना इसमें बल शक्ति प्रेम बढ़ गया है। लेकिन पता नहीं मैंने ये संशय था तुम्हारे मन में संत की झूठन में आस्था होती कि नहीं होती, इसलिए मैंने तुमको नहीं दिया। पार्वती जी बोली मेरे हृदय के भाव को आप नहीं समझे शंकर जी, और मैं हमेशा हमेशा प्रभु के अनुराग में रहती हूँ और आपकी सेवा में रहती हूँ। शंकर जी को श्राप दे दिया पार्वती जी ने कि मुझे ये प्रसाद नहीं दिया, जो तुम्हारा झूठन पाएगा वो अधोगति को प्राप्त हुआ। शंकर जी को श्राप दे दिया और वहां से उठ चली और वन में जाके घोर तपस्या प्रारंभ कर दी पार्वती जी ने। शंकर जी देखते ही रह गए, वो अपने अनुराग में नाच रहे हैं, वो उठ के चल रहे। प्रसाद नहीं मिला। प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है प्रेमी जना, प्रसाद का कभी भूल में भी अनादन। हरि प्रसाद का बिहारी दास प्रसाद बिन और न उदर समाय, ताऊ में घटकोर द्वय को अजवाइन खाए। बिहारी जी महाराज, बिहारी जी महाराज के प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं जाना चाहिए। महाराज कह रहे हैं राख्यो छिड़ाए कर्म के फंदते, मैं बहु चित्त हूँ तो उनकी रो, जाति वर्ण विभेद सवै भ्रम, मिट गयो विधि निषेध सो झीरो। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं समझ लेना इस बात। जाति वर्ण विभेद सवै भ्रम, मिट गयो विधि निषेध सो झीरो। बिहारी बिहार सुवा सो व्रत मेरो। रसिक जन बिहारी बिहारन की है, बामन क्षत्र नहीं काज, हो तो श्री स्वामी हरिदास को चीरो। मोई बामन और क्षत्रिय से कोई लेना देना नहीं, मैं तो रसिक सम्राट श्री स्वामी जी विठल देव जी महाराज, इन रसिकन को इन युगल को दास हूं, इन्हीं की झूठन चाहिए मोहित। बोलो स्वामी जी महाराज। ऐसा बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं प्रेमी जनों। प्रसाद की महिमा अपार है। तो ये उदाहरण आपने श्रवण किया, हजारों वर्ष किया और तप के पश्चात भगवान प्रसन्न भये। पार्वती जी आपने बहुत कठिन तप किया है, मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगो। हे भगवान अगर मेरे पे प्रसन्न हो तो मुझे एक ही वरदान चाहिए, आपके प्रसाद के सभी जीव अधिकारी हों।
जैसे मेरे को प्रसाद नहीं मिला था, मैं आज तक तड़प रही हूं, सभी आपके प्रसाद के अधिकारी हों। भगवान तथास्तु, ऐसा ही होगा, चिंता मत करो। तो पार्वती जी की कृपा से जब से सारे जीव हरि प्रसाद के अधिकारी हुए हैं, और शंकर जी को तो श्राप दे दिया था कि जो तुम्हारा कोई उच्छिष्ट पाएगा उसकी अधोगति। बोलो बिहारी जी महाराज। इसमें बड़ा मैं शंकर जी वैष्णवों के शिरोमणि हैं। स्वामी जी महाराज की जय। सो प्रसाद नहीं पायो मांगत भई से गायो, शुष्कम वापि नीतम वा दूर देशतः प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्या विचारणा, नात्र कार्या विचारणा। सूको शीतल है दिन केरो आगम दूर देश वा नेरो, महाप्रसाद प्राप्त है जब ही दास विवेकी पावत तब ही। महाप्रसाद हरि को प्रसाद, बिहारी बिहारन को स्वामी जी को प्रसाद जब मिले, वचन का सिद्धांत में भी कह रहे हैं, जब मिले तभी पाले, चाहे थोड़ो पावे, चाहे ये नहीं कि बाद में पाएंगे, नहीं, तुरंत पाले, चाहे थोड़ो पाओ। ले तो दे तो दो पतित आदर बिन प्रसाद। प्रसाद का आदर नहीं करते हैं, आदर से सम्मान से नहीं लेते हैं, आलस करते हैं, प्रमाद करते हैं, अपराध लग जाता है। प्रेम से थोड़ा पाओ, ज्यादा पाओ, प्रेम से पाओ, चाहे किनका ही पाओ। आदर देने में भी आदर, लेने में भी आदर। आलस प्रमाद नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि ये तो चावल है कि रोटी है कि ये तो फलाना है, नहीं। ये हमारे बिहारी बिहारी के अधर कमलों से स्पर्श भयो प्रसाद है उनका। ये सबके लिए दुर्लभ है जो हमको प्राप्त हो रहा है, ऐसा भाग्य अपना मानना चाहिए। कोट जन्म यह श्रुति स्मृति श्रीमुख आज्ञा सोलंघन शठ करत अवज्ञा। जो प्रसाद की अवज्ञा करते हैं जो जन, कोट जन्म शूकर तन पावे, करोड़ों जन्म सूहर का जन्म। करोड़ों जन्म सूहर की योनि में बीतते हैं जो प्रसाद का अपमान करते हैं, हरि प्रसाद का। कीच सैन विष्टा मुख खावे, फिर वो कीच में सोना और भिष्टाई भोज है। भूल प्रेम बस यहाँ नहीं निलायो, श्री प्रसाद वहीं सुख पायो। सुन हरि बचन उमा ये बोली, महाप्रसाद श्री वस्तु बोली। आपने सब श्रवण किया। प्रेमी जनों, इस तरीके से प्रसाद की महिमा श्री गिरजा यानी देवदत्त जी की गृहिणी, ये प्रसाद की महिमा उन ब्राह्मणों को सब बता रही है कि प्रसाद में कह रहे हो कि ये तो ये है, इस तरीके से। तो प्रसाद की महिमा पार है। अष्टमंत्र हे तीन ठाई शिव के बैन धरे और माही, अष्टमंत्र बदत भय बानी। हमारी उसे ब्राह्मण थे, तर्क वितर्क कर रहे थे और उनको उल्टा समझा रहे थे आठ महंतों को। प्रेमी जनों, भोग लग चुका है, अभी केवल 5-7 मिनट और आप बैठेंगे, इसके बाद पंगत की तैयारी है। थोड़ा और एक उदाहरण श्रवण करेंगे। तो अष्टमहंत पदत भयबानी, हमरी मनमत तुम पदसानी। ये अति विमुख असद अभिमानी, इनकी बुद्धि वर्णाश्रम शानी। हे महाराज, इनकी बुद्धि वर्णाश्रम में सनी हुई है। आप हम पे कृपा करो, हम आपकी शरण हैं। आठों महंत पूर्ण रूपेण शरण हो गए। एक प्रसाद का उदाहरण और देंगे। श्री नारद जी महाराज एकादशी के दिन और तांबूल यानी पान पाते भये और दक्ष प्रजापति की सभा में स्वर्गलोक में पहुंचे। सभी देवता गण बैठे हुए बोले
कि नारद जी आप तो परम ज्ञानी हो, लेकिन आज तो एकादशी है, ये तुम एकादशी के दिन पान और अन्न में कोई अंतर नहीं है, पान खा रहे हो। कि मैं प्रभु का प्रसादी पा रहा हूँ, प्रभु का कि हाँ है तो ये पान ही, चाहे प्रसादी है कुछ भी है, कि तुम प्रसाद की महिमा जो भी है, पार्वती जी तुम यानी एकादशी महारानी आज तुम्हारे बीच में अपने स्वरूप से विराजमान है, उनको जाके पूछो प्रसाद की महिमा। तो पार्वती यानी एकादशी जी के पास में देवता लोग गए कि हे महारानी जी आज एकादशी आप रूप से विराजमान हो, तो इस तरीके से नारद जी महाराज कह रहे हैं कि प्रसाद की महिमा, तो हमको थोड़ा बताओ। कि देवता लोगों आपका जीवन भक्ति रहित है, हरि भक्ति नहीं जानते हो आप, हरि भक्ति की महिमा, हरि प्रसाद की महिमा, इसलिए तुम्हारे लिए ये व्रत आदि हैं। लेकिन सुनिए, मेरे जो व्रत की महिमा है वो समझो कौड़ी, और प्रसाद की महिमा है वो समझो चिंतामणि। मेरे जो व्रत की महिमा है वो है समझो एक बूंद, प्रसाद की जो महिमा है वो समझो समुद्र। मैं तो प्रभु के चरणों को स्पर्श करने के लिए सदा सदा वांछित इच्छा करती रहती हूँ, फिर वो स्पर्श नहीं मिलता है। और ये प्रसाद तो स्वयं हरि के मुख कमल से स्पर्श हुआ आता है, तो प्रसाद की महिमा कितनी बखान करें, तो उसको पाने से हरि ही हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो प्रसाद की महिमा अपार है। ऐसे सभी देवताओं को एकादशी महारानी ने समझाया। जिनके मत में एकादशी व्रत है वो भी परम सौभाग्यशाली हैं अपने अपने मतानुसार। लेकिन शुद्ध रसिक जनों में जो रसिक, जो वृंदावनी रसिकता में जो आरूढ़ हैं, यहाँ एकादशी व्रत का विधान नहीं है। बाकी जो हरि के शुद्ध भक्त हैं वो अपने अपने से वो एकादशी भी करते हैं, वो भी मान्य है, निषेध नहीं एकादशी का। लेकिन जो उदाहरण पंचरात्र नाम के ग्रंथ में श्री नारद जी के द्वारा ये उदाहरण वहाँ लिखित है, तो वो आपको श्रवण कराया। बोलो बिहारी जी महाराज की जय। क्योंकि एकादशी भी व्रत रहते हैं जो भक्त जन अन्य संप्रदायों में जिनमें भी, वो भी एक उनका लक्ष्य ये रहता है, हम जो है पूरे 24 घंटा एकादशी के दिन हरि प्रेम में ही डूबे रहें और शरीर की भी स्वस्थता के इस तरफ लक्ष्य, ऐसे करके उनका लक्ष्य इस तरीके से होता है। लेकिन रसिक जनों में प्रेमी जन जो है एकादशी व्रत या और कोई व्रत नहीं होता है। कौन करे तप तर्पण तीर्थ, तीन प्रकार कहाँ मन लाऊं। कौन करे व्रत संयम नेम सो प्रेम पुनीत प्रसाद। स्वामी जी महाराज, श्री नागेंद्र देव जी महाराज कह रहे हैं इस बात को। तो प्रेमी जनों, आज का प्रसंग आपने ये प्रसाद की महिमा श्रवण करी। स्वामी जी महाराज की जय। आप कीर्तन का 2 मिनट आनंद लेके इसके बाद में प्रसाद पाएंगे। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। श्यामा प्यारी कुंज विहार, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास बिहारी श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास बिहारी श्री हरिदास बिहारी श्री हरिदास कुंज 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 बिहारी श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास स्वामी जी महाराज की जय श्री बिहारी जी महाराज की जय श्री वृंदावन चंद जी की जय समस्त आचार्य वंदन की जय अपने अपने गुरु गोविंद की जय 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 श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास